हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो यस, नीट पे जीत की जो अपनी जर्नी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और मैंने आपको एक वीडियो दिखा के क्विज करके आपके क्वेश्चन पूछे थे कि यस, आपने बताना था कि ये कौन सा फ्लावर है। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। एंड दिस वाज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। ये आपके सिलेबस का भी क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सिलेबस में भी है। तो आपने बताना था कि ये कौन सा फ्लावर है। ध्यान से देखिए, पहले ये मैंने ये फ्लावर दिखाए थे आपको वीडियो में, याद कीजिए। फिर ये ओपन हुआ इस तरह से और वेल मैच्योर्ड ये इस तरीके से था। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपने बताना था कि ये कौन सा फ्लावर है। तो बहुत सारे बच्चों ने गेस किया, कुछ लोगों के आंसर भी सही थे, राइट। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये बहुत अच्छा फ्लावर है, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। तो बेटा आज आ गया हूं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये फ्लावर आपको कहाँ पढ़ना है? ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। जब हम फ्लावर की कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन तरह के केसेस होते हैं, याद कीजिए। आपने थोड़ा सा, यदि मान लिया जाए कि एक केस आपका ये है, राइट, दूसरी केस ये है, राइट। तो आप देखिए, फर्स्ट केस लेते हैं। इन द फर्स्ट केस आपने लिया और ये सेंटर पे कर लिया और आप इसको जा रहे हो कटिंग करने। तो आप कहीं से किसी भी वर्टेक्स से काटोगे पासिंग थ्रू द सेंटर तो वो इक्वल पार्ट्स में कटता है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। इसकी रेडियस बराबर होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये कटिंग का मामला है। दूसरा एक ऐसा होगा, मान लो कि इस तरीके से कोई ऐसे फ्लावर आपको मिल रहा है, तो आप बताओ इसको क्या करोगे? हर जगह से काटोगे तो क्या इक्वल पार्ट में कटेगा? बिल्कुल नहीं, केवल एक जगह से आपको यहां से कटेगा, एंड दैट विल बी the single vertex from where you can divide into two equal halves, and this is called zygomorphic. तो एक हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा हो गया जाइगोमॉर्फिक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी फ्लावर आपको मिलेगा, जैसे आप ये देख लो। अब बताओ, आपको लगता है कि क्या इस फ्लावर को आप कहीं से भी, आप किसी भी वर्टेक्स से काटो तो दो इक्वल हाफ्स में कटेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि इस फ्लावर की सिमेट्री संभव नहीं है, हम इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते, एंड दैट फ्लावर इज कॉल्ड असिमेट्रिक फ्लावर। और ये कुछ नया नहीं है, लेट्स सी, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये देखो, एनसीईआरटी में ये आपको पूछा गया है कि फ्लावर की कटिंग करते हैं तो एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक, जो कहीं से कट करेंगे तो इक्वल भागों में डिवाइड होगा, इक्वल हाफ्स होगा। एक होता है जाइगोमॉर्फिक, जो एक ही जगह से डिवाइड हो सकता है, जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया। बट एक और है जिसे हम बोलते हैं असिमेट्रिक, जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। मीन्स टू से फ्लावरिंग की कटिंग जो होंगी उसके मैनर कितने हो गए? तीन मैनर हो गए। वन इज द एक्टिनोमॉर्फिक, देन वी हैव जाइगोमॉर्फिक, एंड थर्ड इज जिसकी सिमेट्री नहीं हो सकती, एंड दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक। और देखो बेटा, यहां एग्जाम्पल भी दिया है, कैना। इसी कैना का डायग्राम कहीं जल्दी नहीं मिलता। मैंने यही आपको बिल्कुल याद कराने के लिए ये फोटो दिया था और ये बहुत क्लियर डायग्राम आपको दी थी कैना का। सो लेट्स सी, दिस इज कैना। और ये जो कैना होता है ये मोनोकॉट का कैनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखो, इसकी लीफ आपने देखोगे, पत्ता के ये जो बनाना का जो छोटा वाला प्लांट होता है ना, उसके ऐसा मैच करता है। तो ये भी मोनोकॉट का है, इसमें भी वेनेशन वैसे ही पैरेलल वेनेशन आपको वेनेशन दिखाई दे रहा है इसमें, बट यहाँ मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ। तो ये प्लांट बेटा क्या हो गया? दिस इज कैना, राइट। दूसरा मैंने पूछा था फैमिली क्या होगी? कैनेसी। सिमेट्री कैसी होगी? ये असिमेट्रिकल होगा। क्यों असिमेट्रिकल होगा? क्योंकि हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। और ये है हमारा कौन? यस बेटा, दिस इज योर कैना। सो नाउ आई थिंक यू कांट फॉरगेट दिस वेरी स्पेशल फ्लावर दैट इज कॉल्ड कैना। ये अलग बात है, इस कैना की कोई पूजा में हम यूज नहीं करते। ये ऑर्नामेंटल जरूर है बट पूजा में यूज नहीं होता, राइट ना। और ये यूजुअली बहुत पॉल्यूटेड एरिया में पाया जाता है, राइट ना। बट फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होता है, आपने देखा होगा। और ये बहुत गंदे जगह पे पॉल्यूटेड एरिया में पाया जाता है। मैंने भी वहीं से जाके ये फोटो आपके लिए खींच के लाया ताकि आपको फील करा सकूं कैना जो है वो असिमेट्रिकल है, एंड यस दिस इज द in your syllabus, right now. So this is all about
कहना। इसके साथ मैंने अभी बताया 3 तरह के कौन कौन है। एक मैंने बताया एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, लाइक दैट। जाइगोमॉर्फिक को हम क्या करते हैं, परसेंटेज में ऐसे डिनोट करते हैं, या क्रॉस देके ऐसे, दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हो। और इसको कोई हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। दिस एग्जाम्पल इज कहना। यहाँ एग्जाम्पल है धतूरा, मस्टर्ड एंड चिली। आपको पता है ये सारे कॉमन प्लांट है। पी, बीन, कैसिया, गुलमहर, ये भी सारे कॉमन प्लांट है, बच्चे जानते हैं, देखते भी है। बट इसको पौधे, इस पौधे को नहीं देखते। बच्चा सोचता है कहना कुछ है, बट कुछ नहीं है बेटा। मैंने डायग्राम भी दिखा दिए और आपको याद हो गया। इज क्लियर? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है जब मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ना। सो लाइक दैट टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, conceptual part as well as figure related questions आप इस सेशन को ज्वाइन करते रहें, देखते रहें, एंड अपलिफ्ट योर नॉलेज एंड गेट योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, राइट बेटा। थैंक यू, बी विथ अस। एंड इफ यू वांट टू नो एनी शॉर्ट अप क्वेश्चन, कोई भी एडवांस क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन यदि आपको लगता है, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डालो। वी विल एक्सप्लेन and get your all types of the doubt. Thank you. God bless you.